नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम कथापूर्ति को समझने वाले हैं। कथापूर्ति पर हमने इससे पहले भी वीडियो बनाए हैं, आप उसे भी देख सकते हो। तो चलो हम शुरुआत करते हैं। कश्चन काकः आसीत्, यानी कि कोई कौवा था, ठीक है, क्रो। सह एकस्मिन् दिने किंचित, यानी कि वह किसी दिन में कोई डैश डैश गृहीत्वा डैश डैश लेकर वृक्षस्य शाखायां उपविष्टः आसीत्, यानी कि कौवा किसी एक दिन में कुछ तो लेकर पेड़ के डाली पर बैठा था। तो क्या लेकर बैठा था, हमें ऑप्शन में ढूंढना है। तो हमारा पहला आंसर होगा मांस खंड, यानी कि मांस का टुकड़ा लेकर वो पेड़ के डाली पर बैठा था। तदा कश्चित, यानी कि तब कश्चित कोई डैश डैश वहां आया, तत्र आगतः। तो कौन आया है, शृगालः। तो हमारा दूसरा आंसर क्या होगा, शृगालः वहां आया। सह मासम डैश डैश काकम, यानी कि वह मांस खाते हुए कौवे को देखकर बोला। तो खाते हुए के लिए क्या शब्द है, खादंतः। तो हमारा तीसरा ऑप्शन क्या होगा, खादंतः, यानी कि वह मांस खाते हुए कौवे को देखकर बोला, भो मित्र, हे मित्र, खगेशु भवान एव अतीव सुंदरः, यानी कि पक्षियों में वही बहुत सुंदर हो। भवतः वर्ण तो अत्याकर्षकः, आपका कलर भी बहुत ही अट्रैक्टिव है, ठीक है, अत्याकर्षकः। भवतः स्वर अपि अतीव, यानी कि आपका जो स्वर है ना वो भी बहुत क्या है, तो स्वर कैसा होता है, ऑब्वियसली स्वर मधुर होता है। तो इसके लिए क्या शब्द है, तो हमारा अगला आंसर होगा मधुरः। तो आपका स्वर भी अतीव मधुर। भवान अत्यंतम सुंदरम गायति, आप बहुत ही सुंदर गाते हो। भवतः डैश डैश श्रोतुम, तो आपका डैश डैश सुनने के लिए। अब क्या सुनने के लिए, नॉर्मल बात है, गाना है ना, सॉन्ग। तो हमारा अगला आंसर क्या होगा, गाना। तो ये हुआ हमारा फिफ्थ आंसर, गाना सुनने के लिए मेरा मन एक्साइटेड है, उत्साह है, एक्साइटेड। कृपया एक गीतम गायतु इतु, कृपा करके एक गीत गाओ, इत्यादि। श्रुगालस्य डैश डैश श्रुत्वा, अब श्रुगाल का क्या सुनकर काकह ने कुछ कहा है, तो श्रुगाल का वचन सुनकर। तो हमारा अगला आंसर क्या होगा, वचन, ठीक है। तो हमारा ये हुआ सिक्स वाला वचनम। श्रुगालस्य वचनम सुनकर काकह झटिति, काक ने जल्दी जल्दी क्या किया है, मांस के टुकड़े को डैश डैश अधः नीचे स्थापयित्वा श्रुगालम उक्तवान, उसने क्या किया है, मांस के टुकड़े को किसके तो नीचे रखकर श्रुगाल को कहा। किसके नीचे रखेगा कौवा, आप ही बताओ। सिंपल है, पैर के नीचे। तो हमारा अगला आंसर क्या होना है, पादयोः, 7 नंबर, पादयोः, पैर के नीचे रखकर श्रुगाल को कहा है। भो चतुर श्रुगालः, यानी कि हे चतुर श्रुगाल, भवान मम, आपने मेरे डैश डैश मूर्ख कृत्वा मांसखंड प्राप्तवान आसीत्, आपने मेरे डैश डैश को मूर्ख करके मांस के टुकड़े को प्राप्त किया था। तो किसको, जो पूर्वज थे ना कौवे के, उनको। तो उसके लिए क्या शब्द है, पूर्वजम, ठीक है। तो हमारा अगला आंसर होगा पूर्वजम, मतलब पूरे जो लोग थे उनको मूर्ख करके आपने मांस के टुकड़े को प्राप्त किया था। अतः माम अपि, इसलिए मुझे भी मूर्ख मन्यमानः, मूर्ख समझकर आप ऐसा पूछ रहे हो, पृच्छन् अस्ति। किम काकः अपि सुंदरम गातुं शक्नुयात्, कि कौवा भी बहुत सुंदर गाता है, इसलिए आप मुझे ऐसा पूछ रहे हो। तो डैश डैश वचनम श्रुत्वा, अब किसका वचन सुनकर, सिंपल है, काकस्य, ठीक है। तो कौवे का वचन सुनकर श्रुगालः वहां से पलायन किया, श्रुगाल ने, ततः मतलब वहां से। तो हमारा लास्ट आंसर होगा पलायनम, ठीक है। इस तरह से हमने कथापूर्ति को समझ लिया है। अगर आपको सचमुच वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।